ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही। आप देख रहे मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें, लेकिन T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के हिसाब से आपके पास एक दो ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करें और बॉलिंग। अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं ना, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है, सही है। तो मेहनत रंग लाती है। ये नहीं मेहनत दूसरा नेट्स जाके करता है, अभी भी बैटिंग करता है, बहुत फुल प्रैक्टिस करता है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ, ऊपर वाले का। सही है, सही है। तो ये वो चीजें जो इसने साबित करी है। 2 मैच में आउट हुआ है जल्दी, लेकिन जहां पे वही बात है ना, 2 में जल्दी आउट हो जाओ तो तीसरे में ड्यू हो जाता है, ये हो जाता ना, तो उसने आज बता दिया। अब आ जाता बासित भाई, पहले नहीं एक अब ये बात, पिछली रविंद्र जडेजा जो इस पूरी सीरीज में केएल राहुल की तरह हर मैच में उन्होंने बल्ले के साथ परफॉर्मेंस दिखाई है। ख्वाह बॉल के साथ वो ना कर पाए हो, लेकिन बैटिंग में उन्होंने अपनी पूरी कसर निभाई है, कमाल कर दिया। और वाशिंगटन सुंदर ने भी भाई आज तो अपने नाकदीन को प्रॉपर जवाब दिया, 1 छक्का 3 चौकों के साथ 57 रन पर बदस्तूर खड़े हुए हैं। आज उनको ऊपर भेजा गया ये जानते हुए कि जो ऋषभ पंत है उनकी फिटनेस पे सवाल है, शायद अगर इंडिया को मजबूरन टेस्ट बचाना पड़े तो उनको बैटिंग पे भेज भी दिया जाए। लेकिन जो नजर आ रहा है कि बैसाखियों पे चलते हुए आए हैं, वो तो आज बैसाखियों पे चलते हुए ग्राउंड में आए हैं, और बड़ी तारीफ हो रही है उनकी ओवरऑल। अगर आप देख लें हर तरफ कि यार किस तरीके से वो बंदा जो है वो आयरन मैन की तरह जो है वो खड़ा है, चाहे कुछ भी हो रहा है वो फिर भी आ रहा है, रिटर्न आता है। एक बार एक्सीडेंट हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, वापस लग रही है पांव पे, कुछ भी हो रहा है, दोबारा से वापस जहां जरूरत पड़ी वहां। इवन मुझे लगता है कि दाऊद अगर वो कैच जडेजा का पकड़ा जाता ना, तो 90% इंडिया इस टेस्ट मैच को हार जाता, क्योंकि इसके बाद ऋषभ पंत देखो जैसे भी है ना, इंजरी में आप इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर ऋषभ ठाकुर इतना लंबा नहीं खेल सकते। अभी करने जाते, मारने की कोशिश करते तो विकेट्स आपको मिल जाती। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, किसी भी समझदार क्रिकेटर से पूछ लें, ठीक है, वो यही आपसे ना पूछूं, नहीं, आप तो मेरी बात कम ही मानते हो ना। समझदार आपने कहा तो मुझे मेरी बात आप कम मानते हो। बहुत बड़े दिमाग रखने वाले खिलाड़ी हैं, गो के आपने मैचेस कम खेले, कोई उसमें शक की बात नहीं। मेरी बात कम लोग समझते, मैं ये कह रहा हूं जो समझदार क्रिकेटर उससे ये पूछ लें। चली पड़ी है तो ये बता भी देना, ये आज की पिच जो थी बड़ी पटाखा थी WCL में, वहां पहले 200 बने, फिर वो चेस हुए, इंडिया वाला मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, और फिर उसके बाद यहां से इन्होंने 223 227 चल रहा था, वो तो आसिफ अली ने एंड में जाके बहुत स्लो कर दिया तो 200 बने। तो ये जबरदस्त विकेट भी। इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था आज, ये नया ग्राउंड है ना, ये लेस्टर नहीं है मेरा ख्याल है कि आज जी 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 ये 2 घंटे की ड्राइव करके गए हैं, मेरी बात हुई थी कामी से शाम में। और इंडिया ने जिस तरह बैटिंग करी थी, उनके 4 आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां से मैच नहीं आना चाहिए था। एक तो थोड़ी सी फील्डिंग लैप्सेस हुए और बॉलिंग अप टू मार्क हुई। मैंने आखिरी इरफान पठान का देखा, हालांकि उससे पहले वो उतापा जिस तरह खेला, शेखर धवन बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा क्लास किया, बहुत उसको 100 करना चाहिए था। वो तो यूसुफ भाई ने ऐसे मारे छक्के, उसको सामने नहीं आने दिया, वरना वो भी 100 करता। डिविलियर्स ने पहला 100 करा हुआ है। या उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, जी जी जी, या सुबह वाला रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता, ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में, शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है, और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे हैं, ये ओडीआई में नंबर 2 पे हैं। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैंने लगा था जी, मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम, तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डालने, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है।
ऐसे ही। और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें, क्लासन की तरह। हाँ, बिल्कुल। ऋषभ पंत आ भी नहीं सकते। अगर अभी पहले ठाकुर को भेजेंगे और अगर इनको लगेगा कि उसके बाद विकेट से एकदम गिर रहे हैं, तब शायद ये किसी एक को भेज भी दें जो कंबोज या बुमराह सिराज, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मजबूरन ऋषभ पंत को भेजना पड़ेगा। अगर विकेट गिरते हैं कि पंत अब ये होगा कि एक एंड को रोकते रहेंगे, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन आप पंत को देखो कितना फाइटर है। इस टेस्ट मैच से पहले उंगली पे चोट लग गई थी, कीपिंग नहीं हो रही थी, फिर भी बैटिंग के लिए एक इंपैक्टफुल बैटिंग की। फिर कहा गया कि क्या इनको खाली इस मैनचेस्टर टेस्ट में खाली ऐसा बैटर खिला लिया जाए, लेकिन उन्होंने वापसी की, बैटिंग भी उन्होंने शानदार की, गिर के, पढ़ के, लड़ के, जितनी मर्जी चोटें खाकर, लेकिन खड़े हुए और अभी भी ग्राउंड में आए हैं कि अगर इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा। यार देखो, आपको ना ऐसे बड़े और हिस्टोरिक टेस्ट मैचेस जीतने के लिए या ड्रॉ करने के लिए या बचाने के लिए करैक्टर की जरूरत पड़ती है, करैक्टर्स की। और वो हमने देखा है कि पास्ट में भी जो बड़े बड़े टेस्ट मैच हुए वो करैक्टर के साथ ही इंडिया ने बचाए थे। अश्विन की कमर में दर्द था, उनकी वाइफ ने बताया कि वो किस तरह से चोटिल थे, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया। किस तरह है यार, वो क्या खेलता है यार, अनबिलीवेबल 37 बॉल और कैचेस भी खूब छोड़े यार। तीसरा फास्टेस्ट हो गया यार। अच्छा, मेरे लिए बड़ा अच्छा टाइम है ना सुबह, आपको पता ही है, मैं उठ जाता हूँ जल्दी यार। क्या मैंने बोला आज हारा ऑस्ट्रेलिया यार, लेकिन सेल्फ बिलीव जो होता ना, टॉप क्लास। अच्छा, आ जाता हूँ, शिखर धवन बहुत अच्छा खेला। इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक है यार। अच्छा, बहुत वीक है, थोड़ी खराब हुई है, एम्पायरिंग में थोड़ी खराब हुई। अच्छा, डैन क्रिस्टन अच्छा खेला वैसे, डैन क्रिस्टन अच्छा, क्योंकि ये लोग ना ये क्रिकेट से ना लिंक रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनका ये फायदा है ना। अब कामरान ने क्रिकेट से लिंक रहता है, डैन क्रिस्टन क्रिकेट से लिंक रहता है। आसिफ अली ने आज इतना गंदा खेला, इनको अच्छा खेलना चाहिए, तो अभी तक खेल रहे हैं ना यार, अभी तक खेल रहे थे। ये तो पाकिस्तान टीम के उम्मीदवार हैं यार, बताइए ना यार, मतलब मुझे हैरत होती है। मुझे शोएब मसूद पे हैरत हुई है वैसे। देखिए, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीतना चाहिए था, मेरे ख्याल में जीतना चाहिए था। हो गया। इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का एक तरीका है। ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है यार। आप देखो, इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन्स की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको, लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था और सही उसकी सेंचुरी आई है। मेरा कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन वो जो मैच छोड़ा है वो दोबारा थोड़ी करेंगे यार। अब तो खैर मुझे तो उसकी भी लॉजिक समझ नहीं आ रही यार। अब एशिया कप हो रहा है, हालात ठीक हो रहे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत थी यार। ब्रॉडकास्टर समझे। चले, खैर हाँ, टेस्ट मैच पे आ जाएं। और ये बताइए कि पहले आप मुझे ये बताएं, यहाँ से शुरू करें कि क्या ये जिसे हम कहते हैं ना मौजज़ा, मिरेकल, अनहोनी, क्या ये हो सकती है? मौजज़ा नहीं, मौजज़ा गलत ही एक जुमला है। मौजज़ा इंसानों को नहीं होता है, इंसानों से नहीं होता है मौजज़ा। अच्छा, चले मिरेकल कह लें या कुछ ऐसा कह लें कि अनहोनी क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये बताओ, कल आपके प्रोग्राम में क्या बोला था, टॉप 4 में से 2 ने सेंचुरियां करनी है। मैंने यही बात से शुरू करनी थी कि आपने कहा था टॉप 4 में से 2 100 करें, तो वो दोनों 100 के बहुत करीब हैं। ऋषभ पंत जो है बारी तो ले सकता है, भागने में उसको प्रॉब्लम है, लेकिन जसवाल क्या पहली बारी का प्लेयर है? ये आज मैंने इसको बंद कर दिया यार, कसम से आपने आज मैंने बंद कर दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, कल मैं आपको कहने वाला था, जब आपने बोला ना 4 में से 200, तो मैंने कहा जायसवाल को तो रहने दे, क्योंकि ये अब हो गया है बार बार। ये वो पहली बारी में इतना कॉन्फिडेंट खेलता है, दूसरी बारी में उसको कुछ समझ ही नहीं आता। ये से हमने देखा कि ठाकुर की अनफिट थे, उसके बाद उन्होंने किया, हनुमा विहारी ने इंजर्ड हो गए थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन टेस्ट मैच में खड़े रहे।
ये जब करेक्टर सामने आते हैं इस तरह के, तो फिर आपकी तारीख रकम की जाती है। और आज भी आपके सामने एग्जांपल मौजूद है कि रविंद्र जडेजा और सुंदर जिस तरह से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और ऋषभ पंत जिस तरह से ग्राउंड में मौजूद है। और एक और चीज आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया की ये हिस्ट्री रही है कि इंडिया कम बैक करता है। हम शुरू से ये बात कर रहे होते हैं कि इंडिया के जितने भी हमने टेस्ट मैचेस कवर किए हैं, वनडे कवर किए हैं, T20s कवर किए हैं, इंडिया जो कम बैक है ना वो बहुत जबरदस्त करता है। और जितना स्ट्रांग इंडिया कम बैक करता है, मैंने किसी को शायद इतना कम बैक करते हुए देखा हो, कम ही लोगों को मैंने इतना कम बैक करते हुए देखा हो। खैर, अब जो आखिर का सेशन है, कुछ वेदर भी जो है वो अच्छा नहीं है, वहां पर कंडीशन जो है वो ओवर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जो है इस वक्त हुई हुई है, तो मामलात जो है वो इंडिया के लिए काफी अच्छी फाइट बैक कर ली और इन्होंने जिस तरह जरूरत है खेलने की वैसा खेल लिया और मैच ड्रॉ करवाने में कामयाब हो गए, तो फिर ज़ाहिर है ये भी डिजर्व करते हैं। और मुझे आपकी ये बात अच्छी है कि जहां पे जो टीम अच्छा करे, जैसा करे, वो बात आप करते हैं। आपकी भी नेचर थोड़ी मेरी तरह की है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, ये मैच डिफाइनिंग किस्म का ये सेशन हो सकता था जो पिछला गया है। दोनों अभी जो आने वाला है वो भी, तो बोथ आर क्रूशियल। पूरा मतलब सेशन खेल के ऑलराउंडर नहीं होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम सीख जाएगा। नजीब भाई, मैं आपको अपनी आदत बताता हूँ आज। मुझे अगर आप पसंद है ना, या कामरान पसंद है, या कोई और पसंद है, तो मैं चाहूंगा आपका काम पक्का हो। टीवी पे तो आप बैठते ना हमारे साथ, बिल्कुल सही बात। या ये पेपर क्यों नहीं आया नजीब, याद है ना? तो यही काम जसवाल का है, जब पक्का प्लेयर बनते हो तो दूसरी बारी में भी रस करो। गिल 2-3 इनिंग्स में जल्दी आउट हुआ है, सही है। राहुल अच्छा खेल रहा है, सही है। अभी जो और सही सदस्य लेफ्ट करते हुए आउट हो गया, उसको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बच्चा अभी नया है। जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच भारत का टेस्ट मैच में तूफानी कमबैक देख पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहा था कि अब तो भारत इंग्लैंड से टेस्ट मैच हार गया, अब भारत के पास कोई भी बैट्समैन नहीं है, और जो भी बैट्समैन भारत का 0 रन पर 2 विकेट गिर चुका था। तो पाकिस्तानी मीडिया एकदम से जश्न मना रही थी। पाकिस्तानी मीडिया सोच रही थी अब तो भारत जीत ही नहीं पाएगा टेस्ट मैच। मगर भारत के जो बल्लेबाज सुमन गिल और KL राहुल ने इतनी तूफानी बैटिंग किया, और इनकी बैटिंग की वजह से आज रविंद्र जडेजा, वशिंदर सुंदर ने तूफानी शतक मारी, और इनकी तूफानी शतक की वजह से आज इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के मैच को ड्रा कर दिया। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया को एकदम से मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया एकदम से सोच में पड़ गया है कि इतनी तूफानी बैटिंग इंडिया के बॉलर कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा, वशिंदर सुंदर, दोनों ही बैट्समैन ने तूफानी बैटिंग किया और तूफानी शतक मारी, और शतकीय पारी देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से बौखला गया है और अपने बाबर आजम को अब टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने के लिए बोल रहा है। पाकिस्तान के जो मीडिया है, पाकिस्तानी की मीडिया भारत के यंग टैलेंट के जो बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश ही उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ जा रहा है कि भारत के पास इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। भारत को तो ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी, मगर भारत की टीम ने आज इतनी तूफानी बैटिंग किया और इंग्लैंड की जो मैच थी उसे ड्रा कर दिया। अब इंग्लैंड के बॉलर समझ ही नहीं पा रहे थे कि बॉलिंग करे तो कहाँ करे। जहां पर भी बॉलिंग कर रहे थे वहां से रविंद्र जडेजा, वशिंदर सुंदर हर एक बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। क्या लाजवाब बैटिंग किया है इंडिया की टीम ने, और इंडिया की टीम की बैटिंग देख पूरी दुनिया इंडिया की टीम की दीवानी हो गई है। पूरी दुनिया अब सोच रही है कि इंडिया की टीम, हर एक मैच इंडिया की टीम देखे। इंडिया की टीम के जो टेस्ट मैच थे, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आ गई थी कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी कि इंडिया की टीम के जो टेस्ट मैच की व्यूअरशिप है इतने ज्यादा है, तो एशिया कप की कितनी ज्यादा व्यूअरशिप होगी। और इंडिया की टीम के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने टेस्ट मैच को T20 बना दिया है। जिस प्रकार आज इंडिया के बैट्समैन ने बैटिंग किया है, इंग्लैंड के जो बॉलरों थे उनको बॉलरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां पर कराए बॉलिंग, और ये इंग्लैंड के बॉलर सोच रहे थे कि अब तो हमारा जीत पक्का है, अब हम मैच जीत जाएंगे, अब हम भारत को हरा देंगे। भारत का 2 विकेट गिर जाने पर इंग्लैंड के बॉलर भी जश्न मनाने लगे थे, मगर भारत ने जिस प्रकार कमबैक किया, भारत की कमबैक देखकर पाकिस्तानी मीडिया का तो एकदम से खाना पीना भी छूट गया है। पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी मीडिया एकदम से जश्न मना रही थी, अब तो भारत नहीं जीत पाएगा, मगर भारत जीत कर दिखाया।